सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर बैठे रहे, अनशन करते रहे, मोदी सरकार को चेतावनी देते रहे कि उन्हें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर एक्शन लेना होगा, उन्हें बर्खास्त करना होगा। लेकिन मोदी सरकार ने आंख कान सब बंद कर लिए थे। लेकिन जब वांगचुक ने ऐलान कर दिया कि 20 जुलाई को संसद मार्च होगा, सरकार से सवाल किया जाएगा कि अब तक शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो वांगचुक के समर्थन में पूरा देश खड़ा हो गया, तो सरकार बैकफुट पर आ गई। अनशन को खत्म करने की कोशिशें शुरू हो गई। वांगचुक को हिरासत में ले लिया, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। लेकिन मोदी सरकार का यह दाव उस पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि छात्रों का आंदोलन रुकने की जगह और तेज हो गया है। संसद मार्च को लेकर अब युवा अड़ गए हैं, वहीं सरकार भी अब डरी हुई है और यह डर अब सरकार के अंदर दिखने भी लगा है। इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं जंतर मंतर पर शुरू हुए नए बवाल की। तो दिल्ली के एक वर्ग के लिए जंतर मंतर देश का वो प्रदर्शन स्थल है जहां लोग सत्ता से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी 21 जून से जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। सीजेपी यहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक युवाओं का समर्थन कर रहे हैं। उनके हक की आवाज उठाने के लिए वो अनशन पर बैठे हुए हैं। 22 दिन से अनशन कर रहे हैं और सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। 21वें दिन पुलिस उन्हें उठाकर दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत की जांच कर रही है, लेकिन उन्होंने इलाज लेने से साफ इनकार कर दिया है। सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। किसी को भी अस्पताल में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ऐसे में अब यह आंदोलन सोनम वांगचुक के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। जंतर मंतर पर अगर सबसे ज्यादा जिक्र किसी का सुनाई देता है तो वो एक ही नाम है और वो है सोनम वांगचुक का। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो कब तक अनशन पर बैठे रहेंगे, कब तक वो खाना अन्न त्याग कर बैठे रहेंगे। हम उनके जैसे इनोवेटर को खो नहीं सकते। आखिर सरकार उनकी आवाज कब सुनेगी? कहा जा रहा है कि मोदी सरकार भी डरी हुई है और इसीलिए वो इस आंदोलन को रोकने के लिए कई तरह की कोशिशें कर रही है और यही वजह है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल में रखा गया है। उन्हें धरना स्थल से दूर रखा गया है ताकि वो जंतर मंतर पहुंचकर कोई बड़ी प्लानिंग ना कर सके। इसके बावजूद ये मार्च होकर रहेगा, इसका ऐलान सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके कर चुके हैं। रोजाना भारी संख्या में लोगों से जुड़ने की अपील की जा रही है। बीती रात भी प्रदर्शनकारियों का आना जाना जारी रहा। ढोल ताशों और नारों के बीच आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे और इसी बीच नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी देर रात धरना स्थल पहुंचे और छात्रों के बीच बैठकर उनका समर्थन किया। इस दौरान लोगों में दोगुना उत्साह दिखाई दिया और मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश भी नजर आया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी वांगचुक का समर्थन किया है। अन्ना ने कहा है कि सरकार को उनकी सीमाओं की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे उनकी मांगों पर हां कहे या ना, लेकिन बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है। और अब 20 जुलाई को जो संसद मार्च होने वाला है, उसे रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से भी तैयारी की जा रही है। जंतर मंतर से कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो ये बयां करती हैं। ये वीडियो देखिए। तैयारी चल रही है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि मोदी सरकार की सेनाएं कार्रवाई की तैयारियां कर रही हैं। इस वीडियो को कॉकरोच जनता पार्टी ने शेयर किया है। इसके साथ ही एक फोटो भी शेयर कर पार्टी ने लिखा कि आंसू गैस के गोले पहुंच गए हैं, सभी से अनुरोध है कि जंतर मंतर पहुंचे। यानी सीजेपी की तरफ से ज्यादा लोगों से इस आंदोलन से जुड़ने की अपील की गई। जंतर मंतर पहुंचने के लिए कहा गया है क्योंकि बीजेपी की तरफ से आंदोलनकारियों को हटाने की खूब कोशिशें की जा रही है और ये बात खुद सीजेपी ही कह रही है। लेकिन अभी हमें थोड़ी सी खबर मिली, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये लोग कल पूरी कोशिश किए, कल रात को पूरी कोशिश की है कि यहां पर पुलिस आकर फोर्सफुली हमें हटा सके। बहुत कोशिश की इन लोगों ने। कल रात को टीयर गैस, वाटर कैनन सब रेडी थे, लेकिन
यहाँ पर जितनी जनता मौजूद थी उसको देखकर ये लोग डर कर भाग गए। इतना ही नहीं, सीजेपी ने बीजेपी की तरफ से बनाए गए नए प्लान का भी खुलासा किया है। कहा है कि वो हमारे आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नया प्लान बनाया है। एक नया प्लान बनाया है और सुनने में आ रहा है कि ऊपर से ऑर्डर आए हैं इस तरह से करने के। तो सादा वर्दी में बहुत सारे लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। मेरे को बताया गया कि उनमें से कई सारे लोग दिल्ली पुलिस के लोग हैं, कई सारे उसमें से दिल्ली पुलिस के लोग हैं। और मुझे बताया गया है तो वो 30-40 लोग जो सादा वर्दी में है, कई सारे लोग दिल्ली पुलिस के हैं, भाजपा के गुंडे भी यहाँ पर मौजूद है। उनको एक स्पेशल टास्क दिया गया आज। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आगे कहा कि बीजेपी और दिल्ली पुलिस के 30 से 40 गुंडे हमारे विरोध प्रदर्शन स्थल में घुसपैठ कर चुके हैं और आज भारत विरोधी भड़काऊ बयान देकर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीजेपी पहले ही अलर्ट हो गई है। हर आधे घंटे में जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ती जा रही है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके की तरफ से युवाओं से जुड़ने की अपील की जा रही है। इसके लिए दिपके ने एक खास वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सबने कल देखा, सोनम सर को जबरदस्ती यहाँ से लेकर गए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हॉस्पिटल में उनका अनशन जारी है और यहाँ पर जंतर मंतर पर हमारा प्रोटेस्ट भी जारी है। तो जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज ज्यादा से ज्यादा नंबर में जंतर मंतर आइए। आज रात को यही रुकिए। अगर आज आप यहाँ नहीं आते, यहाँ नहीं रुकते, तो ये लोग इस प्रोटेस्ट को भी खत्म कर देंगे। वही जिस तरह से सोनम वांगचुक को उनकी मर्जी के बिना अस्पताल में रखा गया है, इसे लेकर लोगों में भी चिंता है। उनकी पत्नी खासतौर पर भड़की हुई है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि सफदरजंग अस्पताल के रवैये पर नाराज है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया कि सफदरजंग सरकारी अस्पताल से मेरा भरोसा उठ गया है। बार बार गुजारिश करने के बावजूद अस्पताल ने उन्हें छुट्टी देने या हमें अपनी पसंद के किसी निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। हमारे फ्लोर पर लगभग 30 पुलिसकर्मी और पूरे अस्पताल में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होने की वजह से हमारी आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित है। ये चिकित्सा देखभाल नहीं है, ये अवैध हिरासत है। अगर सोनम को कुछ भी होता है तो अस्पताल अधिकारियों और सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। इसलिए मैंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और तत्काल सुनवाई की मांग की है। अब गीतांजलि के इस ट्वीट को शेयर कर सीजेपी ने भी सरकार पर हमला बोला है। सीजेपी ने कहा कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ होता है तो इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार होगी और यह आंदोलन बिना मांगे पूरी करवाए खत्म नहीं होगा। 20 जुलाई को होने वाले आंदोलन में शामिल होने के लिए सोनम वांगचुक पूरी कोशिशें कर रहे हैं। इसके लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी जानकारी सीजेपी की तरफ से दी गई है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने एक वीडियो जारी कर ऐलान किया, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हर पेशेंट का जो हॉस्पिटल पे होता है, हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं उसके बाद पेशेंट के पास पूर्ण अधिकार है कि वो डॉक्टर के एडवाइस के खिलाफ जाके अपने आप को डिस्चार्ज कर ले वहां से। ये एक राइट है एंड सोनम सर भी एंड उनके जो पूरा टीम है वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि वो तो चाहेंगे कि सोनम सर वहीं पे रहे, वहीं पे बस जाए हॉस्पिटल में, लेकिन उनको यहाँ पे आना है, उनको यहाँ पे आके हम लोग के साथ फिर बैठना है। सौरभ दास ने बताया कि सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर जनता के बीच वापस आना चाहते हैं और अपना संघर्ष जारी रखना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें आने नहीं दे रहा है। पर उनके हौसले बुलंद हैं और जिस तरह अब युवाओं के प्रदर्शन को लोगों का साथ मिल रहा है, उससे बीजेपी पर भी भारी दबाव पड़ता दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगह से लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लिए सरकार का विरोध कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और अब सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने भी जंतर मंतर से एक बड़ी बात कही है। उन्होंने 5 सूत्रों के पालन की बात कही है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि इस लड़ाई में अब 5 सूत्रों का पालन करें, जिसमें पहला है मार्च में सिर्फ एक झंडा, तिरंगा। किसी पार्टी, किसी संगठन का और कोई झंडा नहीं होगा। हाथ में या तो संविधान या फिर गांधी, अंबेडकर या भगत सिंह की तस्वीर रहेगी। जुबान पर कोई नेगेटिव नारा नहीं, बस जय हिंद, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद और जय भीम जैसे नारों की गूंज होगी। आचार व्यवहार में अनुशासन, मंच या वॉलंटियर जो भी निर्देश देंगे उसका पालन करेंगे और करवाएंगे। और मन में एक संकल्प, किसी तरह की कोई हिंसा बिल्कुल भी नहीं। हमला चाहे जैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। यानी 20 जुलाई को होने वाले इस मार्च के लिए सभी ने कमर कस ली है।
अब देखना यह होगा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि 20 जुलाई को संसद मार्च में अब बस कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है और अब सीजेपी युवाओं के लिए यह कयामत की रात है। जल्दी ही फैसला हो जाएगा कि मोदी सरकार युवाओं के सामने झुकेगी या अब किसी भी तर्ज पर यह आंदोलन खत्म करेगी। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।